आप रॉबरी की बात करें कि हाउस रॉबरी में भी खवातीन को इस्तेमाल करते हैं कि पहले खातून जाके दरवाजे पर दस्तक देती है। तो इसका लिंक उन क्रिमिनल के साथ है जिनकी जो रोजी रोटी है उस टोटल क्राइम के ऊपर डिपेंडेंट है। सड़कों पे चलते फिरते राहगीर हों या मसरूफ बाजारों के दुकानदार, स्ट्रीट क्राइम से बेजार तो थे ही, लेकिन अदम तहफ्फुज में इजाफा तब हुआ जब क्रिमिनल्स ने खवातीन को साथ मिलाकर अपनी ढाल बनाया। मुअज्जम अली हाल ही में स्ट्रीट क्राइम का शिकार हुआ। 2 डाकुओं ने खातून के हमरा 3,85,000 रुपए छीन लिए। लड़की के हाथ में भी पिस्टल था, लड़की के पर्स के आगे था पिस्टल, लड़के के पास भी पिस्टल था। मैंने पहले ये सोचा कि मैंने कहा अब ना इनके साथ बदतमीजी करता हूँ, इनसे पैसे नहीं देता या कुछ भी करता हूँ। जब मैंने तीनों के हाथ में पिस्टल देखे ना तो मैं फिर चुप हो गया। मेन रोल औरत का ही है, औरत की वजह से ही वो लोग कामयाब हुए हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स का आला कार कहा जाए या डकैत गैंग्स की मुतहरिक रुकन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में खवातीन का बढ़ता हुआ रुझान शहर के दरवाजे पे एक नए खतरे की दस्तक है। नवाब टाउन में बैंक से रकम निकलवाने वाले शहरी से लूटमार, नवाकोट के क्लिनिक में वारदात और इस्लामपुरा में हजाम की दुकान में होने वाली डकैती। तमाम वारदातों में खवातीन स्ट्रीट क्रिमिनल्स साथियों के शाना बशाना रहीं। ये एक पैटर्न है जो मर्ज हो रहा है और हमने इसमें आपके इल्म में है कि शहरियों को वार्निंग्स भी इशू की हैं और आपके तवज्जो से दोबारा इशू करेंगे कि किसी भी शख्स को अगर घर में मुलाजिम रखते हैं तो उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस मुतलका थाने से जरूर करवाएं। नकबजनी, डकैती और चोरी की वारदातों में मुलव्विस 50 से जायद खवातीन के कवायफ क्रिमिनल रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन हालिया वारदातों में मुलव्विस खवातीन का कोई सुराग नहीं मिल सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। इस पे जो हमारे पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा जो कि मुझे हिट किया। उन्होंने कहा कि ये एक नया ट्रेंड है, ये एक नई चीज़ है जो कि अमर्ज हो रही है। अब आप यकीन कीजिए कि जितने लोगों से भी आप बात कर लें सबके पास कोई ना कोई इसकी वजूहात होंगी, लेकिन अगर मैं ये सबसे पूछूं कि आपके पास स्टैटिस्टिक्स क्या है, आपने इस पे कितना डेटा रिसर्च किया है, कितने लोगों को आपने एनालिसिस किया है और पता चलाया है कि ये इस वजह से हुआ है, तो किसी के पास कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये करने के नीयत नहीं है। वसाइल की तो मैं बात नहीं करता, हमारी यहाँ नीयत ही नहीं है। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि वो क्राइम में इन्वॉल्व हो रही हैं, ये अधूरी बात होगी। क्या गुर्बत इसमें बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है? हाँ। होशियारी इसमें हिस्सा हो सकता है? हाँ। इसमें क्या नफ्सियाती मसाइल हो सकते हैं? मेरे ख्याल में हाँ। इसमें बहुत से कलेक्टिव मसाइल इकट्ठे हो सकते हैं, इसका भी मेरे ख्याल में जवाब है हाँ। लेकिन ये एक मर्जिंग फैक्ट है, यानी कि एक ऐसी नई हकीकत है जो जन्म ले रही है और इस माशरे में शायद इतनी हमारी जहनी बलूगत नहीं है कि हम इन मामलात को समझने की सलाहियत रखते हो। हमारे साथ डॉक्टर एहसानुल अक्शी साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपकी इस पर राय जो है वो सबसे ज़्यादा मोहतरम समझी जाएगी। हमारे साथ खलीकुर रहमान होंगे इंशाल्लाह ताला, आलिया बर्नी कराची से ज्वाइन करेंगी, इमरान केशवर हमारे साथ होंगे जो कि SSP इन्वेस्टिगेशन है, और जहांगीर की आपने ये रिपोर्ट जो है वो देखी। सबसे पहले बात करते हैं जहांगीर से। जहांगीर, आप मेरे साथ हैं? आपको आवाज़ आ रही है बेटा? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा जहांगीर, आप अपने रिपोर्टिंग के तजर्बे के हवाले से आप क्राइम को रिपोर्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, बताइए कि ये जो आप बात कह रहे हैं कि ये ऐसा क्राइम होने लग गया, ये ज़ाहिर है हकीकत है, लेकिन ये पुलिस वाले जो हमारे भाई तो उन्होंने कहा कि एक अमर्जिंग फैक्ट है, एक नया ऐसा हकीकत है जो कि माशरे में जन्म ले रहा है। कभी ऐसा इत्तफाक हुआ कि किसी ऐसे शख्सियत से मुलाकात की जाए जिससे पता चले कि वजूहात हैं क्या, नफ्सियाती हैं, माली हैं, जहनी हैं, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, इसमें वजूहात का तयन करना सिर्फ पुलिस का या किसी एक इदारे का काम नहीं है। इसमें जो मुख्तलिफ शुबा जिंदगी के अफराद हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनका काम है कि अगर कोई ऐसा इमर्जिंग क्राइम है तो उस पर रिसर्च की जाए, उसकी वजूहात का तयन किया जा सके, उसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया जा सके कि अगर कोई क्रिमिनल गिरफ्तार होता है तो उसकी क्रिमिनल साइकोलॉजी को स्टडी किया जा सके। लेकिन हमारे यहाँ ये ट्रेंड जो है वो नहीं है। पुलिस का इस हवाले से ये बताना है कि ये इमर्जिंग ट्रेंड है कि खवातीन को ज्यादातर जो है वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स यूज करने लग गए हैं, क्योंकि उनको एक शेल्टर मिल जाता है कि अगर वो किसी जगह पर वारदात करने जा रहे हैं या वारदात करके आ रहे हैं तो एक खातून के साथ मौजूद होने की वजह से कोई उन पर शक नहीं कर सकता, कोई रोक कर उनकी तलाशी नहीं लेगा, और अगर कोई रोक कर
तलाशी लेने की कोशिश करेगा तो गिरदोनवा के लोग ही सबसे पहले शोर करना शुरू कर देंगे कि पुलिस कांस्टेबल ने या किसी भी जो नाका पर लोग खड़े हैं, पुलिस ऑफिसर्स या पुलिस कांस्टेबल, उन्होंने खातून का लिहाज नहीं किया और 7 लोगों के मौजूदगी में खातून की तलाशी लेनी शुरू कर दी। लेकिन अभी हाल ही में 4 ऐसी वारदातों की क्लोज सर्किट फुटेजेस भी सामने आई थी, जिनमें एक खातून की मदद से जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं उन्होंने डकैती की वारदात की, स्नैचिंग की, मोबाइल फोन छीना, स्नैच किया, रकम स्नैच की। इनफैक्ट इनमें से तो एक वारदात नवाकोट के इलाके में रिपोर्ट हुई थी, जिसमें से इन्होंने एक बैंक के अंदर जाकर रैकी की। रैकी करने के बाद जो है जो शख्स रकम निकलवा कर निकला, उसको नवाकोट के करीब जाकर रोका, उससे जो है वो 3-3.5 लाख रुपए छीने। और खातून जो इस वारदात में इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हमरा थी, उसके हाथ में भी वेपन था। तो बाद में पुलिस ने ये गैंग बस्ट किया। हुमैरा और साइमा नामी 2 खवातीन थी जिनको भी गिरफ्तार किया गया और ये कराची चले जाते थे यहाँ से वारदात करके। तो ये गैंग इसी तरह से फॉर्मेशन इनकी होती है कि ये लोगों को पिक करते हैं, उनका फैमिली सेटअप देखते हैं, उसके बाद ये गैंग फॉर्मेट करते हैं, जिसके बाद ये ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा मंशियात फरोशी के लिए खवातीन को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, या खवातीन मंशियात फरोशी में जो है वो मुलविस पाई जाती हैं। पुलिस का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी देखा जाए तो उनमें मंशियात फरोश खवातीन की तादाद भी आपको काफी मिलेगी, जो कि मुख्तलिफ गली मोहल्लों में अब चर्च, हीरोइन या इनफैक्ट आइस भी वो सेल करती है। इमरान मेरे साथ रहिएगा। इमरान केशवर ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान बहुत शुक्रिया आपका। इमरान, अभी आप जहांगीर से हम बात कर रहे थे तो कह रहे कि ये जो खवातीन हैं इनके बाकायदा गैंग्स बन गए हैं कि स्ट्रीट क्राइम करती हैं और खुद अपना गैंग ही बनाकर करती हैं, यानी कि सिर्फ आदमी नहीं, दोनों तरफ से है बात। मैं इनसे पूछ रहा था कि क्या गुर्बत इसकी वजह है, तो हमारे रिपोर्टर जहांगीर ने कहा कि गुर्बत एक छोटी सी वजह हो सकती है। तो मुझे एकदम याद आया कि मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था और डिफेंस लाहौर में क्लब बन रहा था तो वहां पे खवातीन मजदूरी करती थी और आज उन्होंने बच्चा जना है और अगले दिन वो काम पर भी आती थी। एक तरफ ये, लेकिन दूसरी तरफ अभी कुछ अरसा पहले हमारे इलाके में ही एक खातून आई, बहुत अच्छी, वेल टू डू, और उन्होंने हमारी हमसाई का दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने कहा कि मैं जॉब पे जा रही थी, आई एम अ वर्किंग वुमेन, तो मैंने गलती से शलवार उल्टी पहन लिया। तो बड़ी एम्बैरसमेंट की बात है, मुझे आप एक लम्हा अगर दें तो मैं आपके वॉशरूम को इस्तेमाल करके अपने लिबास को ठीक कर लूँ। उन्होंने सर पे हाथ रखा, सदके वारी गई, उन्होंने कहा आ मेरी थी, आ मेरा पुत्र, आ तू। वो बाथरूम में जाके उसने कॉल किया, उसने सारे घर को क्योंकि देख लिया था। बाद में आए, उन्होंने लूटा पूटा, सारे चले गए। और आंटी हमारी जो हमसाई है वो आज तक यही रोती रही है, हाय बेचारी थी, मैं तो मदद किया। अब भी वो बेचारी है। ये नफसियाती मसाइल हैं, गुर्बत मसाइल हैं, या एम्बिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया? ये नया ट्रेंड इमरान क्यों आ रहा है? जी थैंक यू वेरी मच बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें सर मेरा कुछ है या पुलिस का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो समझते हैं हम कि एक तो हम हाउसेज में कंप्लेसेंट इतने ज्यादा हो गए, हम ओवर रिलायंट ऑन आवर सर्वेंट। हम मिडिल क्लास या फैमिली है, उनके घरों में जो वारदातें खवातीन करती हैं वो ज्यादातर उनमें मेड्स इन्वॉल्व होते हैं और वो विदाउट वेरिफिकेशन उसको अपने घर में रख लेते हैं। और वो एक सिंपल सा प्रोसीजर है जिसमें आप खिदमत मराकज में जाके उनकी पुलिस के थ्रू वेरीफाई करवा सकते हैं। और ऐसे पूरे विलेजेस हैं जिनकी औरतें सिर्फ यही काम करती हैं कि वो घरों में एफ्लुएंट एरियाज में जाती हैं और वो काम तलाश करती हैं और पहले दूसरे तीसरे दिन वारदात करके निकल जाती हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट आ गया है कि वो बड़ी आसानी से इंट्रैप कर लेती हैं खवातीन जो हैं। ऐसे हमने गैंग देखे हैं जिसमें बाकायदा वो ट्रैप करके वीडियो रिकॉर्ड करती हैं, रेप का इंसिडेंट्स फिर बाद में रिपोर्ट करती हैं और फिर इसमें हम यानी बाकायदा उनको पहले ब्लैकमेल किया जाता है, उसके बाद फिर वो पर्चा दर्ज करवाते हैं 376 के और उसके बाद फिर वो अपना करते हैं। इसके अलावा जो वारदातें जो इन्वॉल्व है उसमें हमारी पुलिस फोर्स पे एक नॉर्मल टेंडेंसी है कि जब खवातीन बैठी हों किसी गाड़ी में या मोटरसाइकिल पे तो हम जरा जो सोसाइटी समझ लें कंजर्वेटिव सोसाइटीज हैं उसकी वजह से, अपने ट्रेडिशंस की वजह से हम उनकी चेकिंग उस तरह से नहीं करते, या चेकिंग की जाए या पूछगिछ की जाए तो उसको माइंड करते हैं। तो ये वजूहात भी हैं। इमरान, आपको एज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपको लगता है कि ये प्री मेडिटेटेड क्राइम यानी कि सोचा समझा एक मुजरिमाना एक्ट माशरे में अब खवातीन की तरफ आ रहा है, या ये कोई नफ्सियाती प्रेशर की वजह से इस तरफ टेंडेंसीज चलती जा रही हैं? मेरे ख्याल में ये एक प्रॉपर गैंग फॉर्मेशन है और ये चूंकि
ख़वातीन जो हैं वो मैंने जैसे बताया कि सोशल मीडिया में हम अपने तमाम चीज़ें ऑन एयर कर देते हैं और हर फैमिली का मैटर, हर चीज़ ऊपर होती है, जिसमें ऑर्गेनाइज गैंग जो हैं वो उसको इंट्रैप करके फिर उसको कैश इन करते हैं। और ये एक यानी आप समझ लें कि वजह हो सकती है। और लेडीज़ की जो मैं समझता हूँ कि वो जो कंप्लेसेंसी है हमारे घरों में और हम अपना काम खुद नहीं करते, और इसके अलावा जो हम कहते हैं कि जी सर्वेंट्स हायर करें और यानी हमारे पास ये भी टाइम नहीं होता कि हम उनको वेरीफाई करवा लें कि उनका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है या वो किस बैकग्राउंड से। इमरान, आपकी तवज्जो इस तरह मैं दिलवाता हूँ आपने, क्योंकि बात जो है वो बड़ी अच्छी और अखलाकाना की। मैं अब भी ये देखता हूँ पाकिस्तान मैं लाहौर में तो कम से कम अब भी ये देखता हूँ कि अगर एक मोटरसाइकिल पे 3 लड़के बैठे हैं तो चलान होगा, लेकिन अगर 2 खवातीन साथ बैठी हैं तो पुलिस वाला जो है वो भी नज़र चुरा लेता है, वो चलान नहीं करता। मैं इसको अखलाकियात समझता हूँ कि ये एक ट्रेडिशन है कि औरत की ताज़ीम इस माशरे में ऑन द रोड भी ज़्यादा है, लेकिन वो जो क्रिमिनल एक्ट के बाद, कत्ल के बाद, भागने के बाद, मारने के बाद, बच्चों के कत्ल के बाद, चोरी डाके के बाद, बैंक लूटने के बाद जब ये खवातीन आती हैं तो इन तमाम खवातीन ने निकाब किया होता है और एक हिजाब भी किया होता है। आपने कभी इनसे इन्वेस्टिगेट करते हुए इनकी जहनी कफालत को, नजरियात को, रुझानात को कभी देखा है कि किस तरह के हैं? बिल्कुल, इसमें जो किडनैपिंग फॉर रैंसम के नॉर्मली केसेस हैं जो अगवा बराए तावान के हैं, उसमें काफ़ी 60 to 70% गैंग में लेडीज इन्वॉल्व होती हैं जो कि इंट्रैप करके इस तरह से काम करती हैं। इसी तरह फिर वारदातों में बस जैसे घरों में एक रैकी करने के लिए खवातीन को भिजवा देते हैं, गैंग्स जो हैं वो जाते हैं और फिर वो रैकी करने के बाद, रिकॉनेसेंस के बाद वो अटैक करते हैं उस पर। तो ये एक है वजूहात। मैं समझता हूँ कि प्रॉपर प्री प्लानिंग इसमें इन्वॉल्व होती है और ऑर्गेनाइज्ड गैंग फॉर्मेशन करते हैं जिसमें लेडीज को इन्वॉल्व करते हैं। इमरान किश्वर, ये जो खवातीन है ये अपनी खुशी से आती हैं या किसी प्रेशर की वजह से आती हैं? नहीं, ये नॉर्मली इनकी फैमिली मेंबर्स हैं, यानी फैमिली मेंबर्स हैं या जानने वाली हैं। जैसे किडनैपिंग फॉर रैंसम में अभी रिसेंटली 2 केसेस जो लाहौर में हुए, एक केस जिसमें एक बच्चे को अगवा किया गया और इसी तरह कोई और, उसमें भी दोनों केसेस में लेडीज इन्वॉल्व थी। यानी वो या तो उनके जानने वाले थे या रिलेटिव थे। तो ये अभी आपने एक मर्द और औरत को मैं कंपेयर कर रहा हूं एज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, आप रिमोर्स या इसमें वो पकड़ जाने के बाद आप किस में ज्यादा देखते हैं, नदामत के आसार किस में ज्यादा होते भी हैं या नहीं होते? वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग उसमें हमने बहुत कम देखा है कि यानी एक समझ लें कि टेनेसिटी खवातीन में अनफॉर्चुनेटली हमने गैंग्स में ज्यादा देखी है। फौरी तौर पे तो वो एकदम ब्रेक इन करती हैं, लेकिन उसके बाद वो रिपीट करती हैं, दे टेंड टू रिपीट देयर ऑफेंस। तो वो ये टेंडेंसी जो है वो हमने देखी है उसमें, रेपुटेशन ऑफ द क्राइम। इमरान किश्वर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ही ज़्यादा बड़ी अच्छी बातें की। हुजूर अक़दस जहांगीर को भी आपने सुन लिया, आपने इमरान किश्वर को भी सुन लिया, राय क्या देंगे इस पर? ये जो क्राइम इन्वॉल्वमेंट में जी इतनी जो रेशो बढ़ रही है हमारे यहाँ सोसाइटी में क्राइम की, उसमें अगर आप इसको अलग से देखना चाह रहे हैं मेल और फीमेल की पार्टिसिपेशन को, तो मैं तो इसको कोई इतना हैरान को नंबर नहीं देख रहा, क्योंकि ये बहुत से जो फैमिलीज हैं वो कलेक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और सब खवातीन को बड़ा कम नहीं देखा हमने पिछले ज़मानों में। नहीं, लेकिन क्योंकि वो अब देखें ना, अगर वो झिझक ही नहीं रही। पहले एक बंदा होता था, जैसे आप समझते हैं कि कोई एक बंदा बाहर कोई हरकत करता था, वो फैमिली से पर्दा रखता था, बुजुर्गों से पर्दा रखता था। अब क्योंकि अब जो जुर्म है वो अपना उसमें पूरा अगर घराना इन्वॉल्व है, चोरियों में पूरा घराना इन्वॉल्व है, खानदानी प्रोफेशन है, खानदानी प्रोफेशन है। अब वो तो वो एक चोर जो वो था, एक लड़का उनका किसी घर का चोर था, वो नहीं रहा, पूरा घर ही चोर है। डॉक्टर साहब, मामला पता क्या हुआ जो आप फरमा रहे हैं? हाँ जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं रिश्वत का पैसा घर में लेकर आ रहा हूँ तो मेरी बीवी मुझसे नहीं पूछेगी, और अब वो बल्कि नहीं आएगा तो तकाजा करेगी। तो ये एडिशन हो गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो
एज ए मेंबर मेल फीमेल जो है सारे उसमें अब अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो फीमेल जो है वो उनको थोड़ा सा फैसिलिटेट करती है ना, क्योंकि हमारी सोसाइटी में लेकिन डॉक्टर साहब सोसाइटी के अंदर एक आप ये भी रुझान देखें कि मिसाल दे रहा हूँ, ये मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ मिसाल के तौर पे समझाने के लिए कह रहा हूँ भाई, एक खातून जो है, एक माँ जो है, वो अपनी बच्ची को लेके समंदर पे जाती है खामन से लड़के, ठीक है, तो बच्ची डूब जाती है, खातून को बचा लेते हैं, तो जब वो पकड़ी गई खातून लेकर आए तो कत्ल का मुकदमा बनना चाहिए था, हमने उस पर नफ्सियात का मुकदमा बना दिया कि देखें, और ये मैंने बाकायदा सुना कि देखें जी उसके मसाइल को तो पहले समझें कि वो किस मसले और स्ट्रेस में होगी कि वो वहाँ चली गई। क्या ये वाकई अमल है कि स्ट्रेस की वजह बनाया जा सकता है इन जराइम को, कि औरत सप्रेस्ड है? वो बहुत आगे जाके बात आती है कि कोई सैनिटी इनसैनिटी की उस स्टेज पे पहुंच जाए तो फिर आप जाके किसी फोरेंसिक साइकियाट्रिस्ट से, अभी वेस्टर्न कंट्रीज में उस हद तक नहीं पहुंचा, हमारे यहाँ ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता अनटिल अनलेस के बहुत ही कोई पर्टिकुलर ऐसे केसेस हों जिसमें प्रीवियस सारा, यानी कि इसमें जेंडर की एडवांटेज नहीं दी जा सकती, जेंडर की एडवांटेज नहीं दी जा सकती, प्लस जो जेंडर यूज हो रहा है वो तो सिर्फ एक फैसिलिटेट करने के लिए एज ए सॉफ्ट कॉर्नर सोसाइटी। लेकिन डॉक्टर साहब वो जेंडर इस्तेमाल होना चाहेगा तो होगा ना? नहीं, वो जेंडर क्योंकि इक्वली उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है क्राइम में पूरा। आपको लगता है कि एम्बिशन ज्यादा आ गया? एम्बिशन ज़्यादा आ गया, प्लस अगर मैं देखूं तो आप देखें, हम ये कहते हैं कि आजकल ये ट्रेंड है, ये नए तरीके इमर्ज हो रहे हैं। हाँ। हमारी जो लॉ इन्फोर्सिंग और इनको पकड़ने की एजेंसीज हैं, हाँ। उनके आपको नए तरीके नज़र आ रहे हैं ना? उनकी रेशो वो नहीं है। हाँ। अगर आ भी रहे हैं उनके नए तरीके तो उतने नहीं है। मैं देखता हूं कि 10 साल पहले जिस तरह वही मोटरसाइकिल वालों को रोक के हाथ ऊपर खड़े करके जेबों की तलाशी की, अब भी वही है। आपके पास कोई भी नई टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई। अभी भी आप उसी तरह दूसरों को शक्लों से देख के पहचानने की कोशिश करते हैं और उसी हवालदार की IQ पे आप वीएन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। मैं वक्फे पे जाऊंगा, वापस आऊंगा, लेकिन ये बात जो है ना खलीकुर रहमान भाई से और आलिया से ज़रूर पूछूंगा कि जनाब अब वो जो एक चेंज आया ना, दैट इज़ कि अब बुरके के अंदर ये सारा असला छुपाया जा सकता है, तो एक एडवांटेज तो ये मिल गई। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी बिल्कुल सच है कि इसके ऊपर पुलिस की अपनी कोई नई ट्रेनिंग आई। हाँ, उसमें एक तब्दीली ज़रूर आई है, वो ये कि आपने औरतों के लिए थाने अलग बना दिया, आपने वुमेन फोर्स थानों के अंदर अलग कर दिया, आपने उनके काउंटर्स अलग कर दिए। ये सारी फैसिलिटेशन क्या क्राइम में रुकावट बनी? मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार डॉक्टर साहब ने बड़ी वाज़ेह कर दी है, इसके ऊपर नफ्सियाती प्रेशर की कोई बात ना करे कि नफ्सियाती प्रेशर की वजह से या मेल ओरिएंटेड सोसाइटी होने की वजह से ख़वातीन जराइम कर रही हैं ज़्यादा। यहाँ तक अभी मामला नहीं पहुँचा। वापस आते हैं खलीक भाई से और आलिया से बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल छोड़ के गया था कि कई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई, लेकिन क्या अदारे और हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं या नहीं। लेकिन ये बात भी अपनी जगह है कि ये क्राइम जो है ये किसी नफ्सियाती प्रेशर की वजह से शायद नहीं है, एम्बिशन या अवेलेबिलिटी, पता नहीं ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, उसकी वजह से आता है। खलीक भाई आप मेरे साथ हैं, खलीक रहमान साहब हमारे साथ हैं। खलीक भाई ये देखिए, अगर मैं पिछले 20-30 साल देखूं तो मज़हब के अंदर भी आपको क्राइम कम नज़र आता था। मैं मिसाल पता है क्यों दे रहा हूँ? क्या अब आपको दीवारों पे ख़वातीन के नाम भी लिखे नज़र आ जाएंगे कि ये पीर खाने हैं, ये जादू का तोड़ है, ये फ़लाना है। अब इस क्लास के अंदर भी ख़वातीन जो है उनकी भरपूर शिरकत जो है वो नुमायां तौर पे नज़र आती है। पहले सिर्फ बंगाली जादूगर हुआ करता था, अब बंगाली जादूगर बेचारा बैक सीट पे चला गया, अब और बहुत से मर्द और ख़वातीन हजरात आ गए हैं। ये बात आपको वाकई सच्ची लगती है कि हमारे यहाँ शायद प्रेशर की वजह से, मजहबी तबके के दबाव की वजह से या किसी और वजह से ख़वातीन जो है वो अब जराइम में ज़्यादा नजर आने लग गई हैं, चाहे वो मजहबी जराइम हो, चाहे वो अखलाकी जराइम हो, चाहे वो किसी और तरह के जुर्म हो। आपको क्या लगता है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, बात ये है जो आपने बात की है ना, जवाब उसके बिल्कुल बरक्स है। मजहबी दबाव की वजह से औरत जराइम पे नहीं आ रही, बल्कि मजहबी दबाव उठने की वजह से औरत जराइम पे आ चुकी है। मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करूंगा। जी जी। बात ये, फितरत में जो चीज जहां बिठाई है आप उसे छेड़ेंगे तो मुआशरा तलपट हो जाएगा।
फितरत ने मर्द की अपनी जिम्मेदारियां रखी, औरत की अपनी जिम्मेदारियां रखी। फितरत ने मर्दों की तालीम के लिए मर्दाना तालीम रखी, फितरत ने औरतों के लिए जनाना तालीम रखी। लेकिन हमने हर चीज तलपट करके रख दी। फितरत की तालीम ये है कि औरत घर के अंदर टिकी रहे, वकर नफी बुयूतिकुन्ना। अब इसको बड़े बड़े स्कॉलर्स भी छेड़ने के लिए तैयार नहीं होते कि क्योंकि ये मुआशरे के 180 दर्जे बिल्कुल बरअक्स ट्रेंड, क्या कहते हैं, बात है, ट्रेंड के बरअक्स बात। फितरत कहती है, शरीयत कहती है कि औरत घर के अंदर टिकी रहे, जरूरत के वक्त वो घर से बाहर निकले लेकिन अपने अदब आदाब के अंदर रहे। कुरान कहता है नबी की बेटियों की तारीफ करते हुए कि फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, कि नबी की बेटी जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई, हया की सवारी पर चलते हुए आई। फितरत ने औरत के अंदर जो हया का मादा रखा था, जो उसकी झिझक के अंदर खूबसूरती रखी थी, उसकी निस्वानियत उसकी झिझक के अंदर मुजमर थी, लेकिन आज उस पर्दे को फाड़ते हुए क्या कहते हैं औरत बाहर निकल आई है। इसी तरह जब औरत बाहर निकली, माँ की गोद में उसे इस्लाम नहीं मिला, दरसगाह में उसे इस्लाम नहीं मिला, और वो एक बहुत बड़ी जामिया में और क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुई, वहाँ जो उसे तालीम मिली वो भी मर्दाना तालीम मिली, जिनाना तालीम नाम की कोई चीज़ उसकी नहीं मिली। फितरत ने मर्द की साख्त अलग रखी है, औरत की साख्त अलग रखी है, दोनों के तकाजे अलग अलग रखे। हमने फितरत से बगावत करते हुए औरत को भी पलंबर बनाने की, कुल्हाड़ क्या कहते हैं, तरखान बनाने की कोशिश की। हमने औरत की साख्त को देखते हुए उसकी तालीम का ना निज़ाम मुरतब किया, ना निसाब मुरतब किया, ना हमने अपनी औरत को वो माहौल दिया। ये जुल्म सबसे पहले हम मर्दों ने किया है। हमने औरत और मर्दों को मिक्स करके मखलूत तालीम का बाजार गर्म करके, और उसके बाद हमने औरत से तकाजे रखे कि औरत जो है वो अपनी निस्वानियत के अंदर रहे। ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनून, बिलाल भाई ऐसा दुनिया में मुमकिन ही नहीं है। हमें आगे जाने के लिए हमें वापसी का सफर करना होगा, हमें तरक्की करने के आगे जाने के लिए वापसी का सफर करना होगा। खलीकुर रहमान, क्या खूबसूरत जुमला का है, वाह। बस ये अल्लाह हमें खुश रखे, ये तो आप लोगों का हुस्न ज़न है। बस बात यही कि हमें तरक्की के लिए 1400 साल पीछे जो पावर प्लांट है उसके साथ कनेक्टेड होना होगा। जब तक हम आगे बढ़ने के लिए पीछे से अपने रास्ते को, पस मंजर को साथ नहीं रखते, रास्ते को उस्तवार नहीं रखते, उस वक्त तक हमारी तरक्की मुमकिन नहीं है। खलीक मेरे साथ रहिएगा, मैं आलिया आप को भी इसमें शामिल करूं। आलिया, बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ हैं। आलिया, ये जो खलीकुर रहमान बात कर रहे हैं ये बात ठुकती है, इस पर कोई दो राय नहीं है, एक मजहबी हवाले से भी कि हमने सारा कुछ टलपट जो है वो किया, लेकिन हमने खुद किया है ना। अब वो कुछ साल पहले मैं एक प्रोग्राम कर रहा था ओपन यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ एक सेमिनार में मैंने पहली दफ़ा लफ्ज़ सुना जेंडर स्टडीज़। जेंडर स्टडीज़ तो मैंने पूछा, और लोग बड़े पढ़े लिखे लोग थे, आलिया वो बड़े पढ़े लिखे लोग थे, जेंडर स्टडीज़ क्या है? उन्होंने कहा जी जेंडर को स्टडी करना। तो जब मैंने उसका सारा करिकुलम देखा तो सारा फीमेल की स्टडी थी। तो मैंने कहा अगर जेंडर को स्टडी करना है तो इसमें मेल स्टडी क्यों नहीं किया जा रहा, सिर्फ औरत को स्टडी क्यों किया जा रहा है? आज भी अगर आप देखें तो जेंडर स्टडीज़ में खातून की स्टडी है। तो प्रिविलेज तो हमने दी है खातून को कि एक सिलेबस भी इंट्रोड्यूस कर दिया कि औरत को समझने के लिए ये पढ़ाया जाए, जेंडर स्टडीज़ करना है तो औरत को समझा जाए। मुझे लगता है मर्द को इसमें हमने एक कदम पीछे छोड़ दिया है। लेकिन इसके बावजूद अगर अब मैं ये कहूं कि मैं डॉक्टर खलीक की बातों को मान लूं तो वो कहेंगे कि बराबरी के असूल नहीं हो रहे, आज़ादी इजहार नहीं मिल रहा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, फिर वो इकोनॉमिकल इश्यूज आ जाएंगे, फिर वो सारी गुफ्तगू होगी जो कि नहीं होनी चाहिए, और जो मेरे ख्याल में एक हमने बीज लगाया है उन पौधों के लिए जिसका एक शाख जो है वो क्राइम के अंदर हमें इस जेंडर का नजर आता है। आप इस पे क्या राय देंगी? मैं दो लफ्जों में बात करूंगी, और औरत हूं, मैं कहती हूं औरत को कुछ भी नहीं दो, सिर्फ औरत को इज्जत दे दो, सारा मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। मैं अब दुनिया की बात नहीं करती, अब मैं अपने बरे सगीर की बात करती हूँ कि हमारी औरत कैसी थी, हमारी औरत के साथ क्या हुआ। सब कॉन्टिनेंट में जब जंग आज़ादी की हम बात करते हैं तो दो तरह की औरतों ने उस वक्त जन्म लिया था। वो औरतें आज भी दो औरतें अलग अलग सोच के साथ नजर आती हैं।
वो औरतें कौन थीं? एक औरतें वो थीं कि जंग आज़ादी में लोगों ने, शुरफा ने अपनी बेटियों को दरिया में भी फेंका है कि उनकी इज्जत बच जाए और भले जान चली जाए, उनको अपने घरों में कुएं में भी धकेला है। यानी उन्हें लगता था कि औरत की इज्जत बचनी चाहिए, जान ज्यादा कीमती नहीं है, और अगर फरंगी आ जाएगा तो हमारी इज्जत जो है खत्म हो जाएगी। उसमें एक इस तरह की औरतों ने भी जन्म लिया, किसी की जान लेने का हक देखिए किसी को भी नहीं। इस ख्याल के खिलाफ औरत ही खड़ी हुई कि ये औरत के साथ ज्यादती है। खड़ी कैसे हुई बिलाल भाई? खड़ी इस अंदाज में हुई कि जब एक तो ये औरत थी जिसने खुद भी अपनी जान ली है, अपने आप को दरिया में, जब उन्हें पीछे लगा कि अपना महरम रिश्ता कोई नहीं रहा, अब बचेंगे नहीं, हमारी इज्जत तार तार होगी, तो औरत ने इज्जत की खातिर अपनी जान खुद भी ली। उसके बड़ों ने भी उससे कहा कि इज्जत बचा लो, जिंदगी बेशक आए या ना जाए, लेकिन फिर कहूं कि देखिए औरत या किसी भी जानदार, किसी भी इंसान की आप इस तरह से जान नहीं ले सकते हैं। लेकिन एक औरत उस वक्त खड़ी हुई थी, उस औरत ने बगावत की थी उस वक्त, और उस औरत ने कहा था कि नहीं मैं अपनी जान नहीं दूंगी। वो निकल गई थी उन जगहों से, उसने पनाह ली जगह जगह। लेकिन क्या कहूं इस माशरे को बिलाल भाई, उन्होंने उस औरत को जिसने कहा था मैं खुदकशी नहीं करूंगी, जान नहीं दूंगी, निकली। जब ये हालात कुछ बेहतर हुआ, वापस आई, तो आपको पता है मर्दों ने उसको क्या जगह दी? एक जगह उस औरत के पास ये थी कि नवाबों के, जागीरदारों की लौंडी बनकर रहे, और एक जगह उसके पास ये थी कि उन जगहों पर चली जाए जिनको हम खराब जगह ही कहते हैं। उसमें औरत ने, उन औरतों में एक ऐसा हिस्सा था, उन्होंने कहा नहीं, हमें मर्दों ने यहां तक पहुंचाया है, हम उनके घर की लौंडी, उनके दरबार की लौंडी नहीं बनेंगे, हम इनको अपना गुलाम बनाएंगे। मर्द औरत के सहर में जिस तरह से गिरफ्तार होता है, अगर औरत अपने सहर का जादू जगाए तो बड़े बड़े लोग उसके कदमों में बैठे होते हैं, उसके दर से उठते नहीं है। इस सारे वाकये में एक शरीफ औरत थी जो घर में बैठी रही, जिसने जाने दी, सब कुछ किया, उसके साथ मजालिम किए माशरे ने, उन्होंने उनको वो इज्जत नहीं दी जिसकी वो हकदार थी। और ये औरतें जो बगावत पर उतर आई, क्योंकि माशरे ने, मर्दों ने ये उनको मकाम दिया ही नहीं कि वापस अपनी जिंदगी में आते हैं। औरत सिर्फ जिस्म का तो नाम ही नहीं है, लेकिन आपने वो औरत जिसने कुर्बानियां 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 दी, आपने उसको क्या बदले में इज्जत और मोहब्बत दी? नहीं, आपने वो घर छोड़ के वो जगहें आबाद कर दी जहां वो औरतें थी जो मुखालफत करती थी। आज आप औरत मार्च में बहुत ज्यादा इख्तिलाफात करते हैं, आपको पता है दोनों ही औरतें तकलीफ में हैं। वो औरतें जो इज्जत के नाम पर कुएं में कूदी, उनके साथ भी ज्यादती हुई, और वो औरतें जो जाने बचा के बियाबान में, जंगल में कहीं भी जाकर छुपी, उनके साथ भी ज्यादती हुई। औरत माले गनीमत है क्या? औरत को हमेशा से, मैं जब से तारीख को मैं पढ़ूं, कहीं पढ़ूं, कभी जिंदा दफन कर देंगे, कभी उसको माले गनीमत बना देंगे। जैसे सारी चीजें बटेंगी, औरत भी बटेगी। क्या औरत माले गनीमत है? आपके नफ्स माले गनीमत है? आलिया बर्नी, इस बात को मैं क्या कहूँ, मैं इस बात पे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जिन औरतों की बात कर रही हैं ये वही ज़माना है कि इन औरतों में से एक फातिमा जिन्ना जो है वो औरत भी सामने आई। लेकिन जब हमने आज़ादी हासिल कर ली, फिर हमने फातिमा के साथ क्या क्या किया, इसके ऊपर राय देते हुए मेरा दिल भी खटता है और मुझे डर भी लगता है कि कहीं ज़ुबान बंदी ना हो जाए। हमने इस औरत को भी इज़्ज़त नहीं दी, उस बहन को अपने भाई के साथ दफन करना चाहिए था, हमने तो उसको ये इज़्ज़त भी नहीं दी। बात सच है, बात बिल्कुल सच है, हमने औरत को इज़्ज़त नहीं दी। वक्फा लेके वापस आ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, ये बात जो है कि जराइम की तरफ खातून आ रही है और हमारे ज़ाहिर है पार्टिसिपेंट्स का ये ख्याल है कि ज़ाहिर है इज़्ज़त भी नहीं दी गई, ये सारे मसाइल अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन इन चीज़ों का क्या ये मानी लिया जा सकता है कि अब जो खातून अगर जुर्म करती है या एक फितने का बायस बनती है माशरती तौर पे, तो हम उसको ये एनवलप, ये पर्दा दे दें, ये चादर डाल दें कि नहीं क्योंकि माजी में या हाल में ये मसाइल हैं, तो अगर खातून के साथ मसाइल हैं तो आदमी के साथ भी मसाइल हैं, ना उस जुर्म को हम सही कह सकते हैं ना इस जुर्म को सही कह सकते हैं। क्या नफ्सियाती मसाइल की वजह से औरत जराइम की तरफ ज़्यादा आ रही है या कम, या ये ख्याल ही गलत है? देखें, नफ्सियात तो हर एक अमल के पीछे कार फरमा होते हैं, ठीक, लेकिन उनको सोली या कुल्ली तौर पर रिस्पॉन्सिबल नहीं करार दिया जा सकता। अगर आप आबादी का तनासब देखें तो औरतों का आबादी का तनासब वैसे ही बढ़ गया है। तो दूसरा, जुर्म की एज एन एक्ट और एक अमल के तौर पे जो एक्सेप्टेंस है हमारे सोसाइटी में, वो बहुत ज़्यादा अब काबिल कबूल हो गई है।
और घरानों के घराने जो हैं उनमें जुर्म जो उस तरह से एक वाइट कॉलर हो, वाइट कॉलर हो या ब्लू कॉलर हो, एक्सेप्टेबल हो रहा है, अब एक्सेप्टेबल हो रहा है। और इसलिए वो घराना एज ए होल अगर उसमें पार्टिसिपेट करता है तो मेरा ख्याल है जैसे कानून रब्बी में मर्द और औरत के लिए सेम सज़ा है, हर जुर्म की सज़ा है, इसी तरह अगर औरतें उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, मावनत करती हैं, तो वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, ये बात डॉक्टर साहब आप मुझे ज़रा थोड़ा सा तसल्ली से फिर बताइए कि आप फरमा रहे हैं कि नफ्सियाती मसाइल की वजह से जराइम की तरफ नहीं आ रहे, अपनी ख्वाहिशात की वजह से जराइम की तरफ आ रहे हैं। देखें, ख्वाहिशात ही नफ्सियाती बिगाड़ पैदा करती हैं। वो भी नफ्सियाती मसला है जी, ऑब्वियसली, जाहिर है, क्योंकि जब तक आप अपने एक लेवल से बढ़ जाता है ना जी, क्योंकि आप देखें नफ्सियात कहाँ खराबी, आपका हेल्दी माइंड कहाँ नहीं रहता, जब आपका सोचना हेल्दी नहीं रहता, जब आपका किसी चीज़ को परसीव करना, उसको देखना हेल्दी नहीं रहता और उसको रिएक्ट करना हेल्दी नहीं रहता। आप इस बात पे कैसे रिएक्ट करेंगे कि आज के माशरे में जो वो कनेक्टिविटी थी, ओनरशिप थी, शौहर बीवी को ओन करता है, मिसाल के तौर पे भाई अपनी बहन को ओन करता है, बिल्कुल ठीक है, मोहल्ला बच्चियों को ओन करता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, वो और हमारी जो सरकार है वो हमें ओन करती है। ये आप देखें ना, क्या कहूं? अब जब तक सरकार के मसले और हमारे मसले फर्क रहेंगे तो फिर यही होगा, सब वो डेंगी के चक्कर में ना खवातीन घर घर जो जाके ना जा रही हैं, सर्वे कर रही हैं, जिसमें बड़ी लूट मार भी हुई, जाली लोग भी आए। तो मेरे मोहल्ले में वो खवातीन आई तो मैंने उनसे पूछा रोक के, मैंने कहा आप कौन है, आपके पास ID कार्ड क्या है जी। तो वो हमारे एक और अच्छे बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा भाई साहब ये पिछले साल भी दोनों आई थी, तशरीफ़ लाई थी, तो आप इनको इस तरह, यानी कि उन्होंने मुझे बुरा कहा कि तुम खवातीन के साथ क्यों उलझ रहे हो। तो ये एक माशरे का हमारा मकाम औरत के लिए बेहतर है, इस पर कोई दो राय नहीं है, हम उसको एज देते हैं, लेकिन उस एज का फ़ायदा भी औरत उठा रही है। जी बिल्कुल उठा रही है। अगर आप इस तरह से देखें तो ये बहुत आपने सही किया कि आप जब तक उसको वेरीफाई ना करें आप अपना उसको कैसे एंटर होने दें, जबकि आपको पता है, बताया जा रहा है कि आजकल ये सब कुछ हो रहा है। एहतियात देखें, एहतियात तो आप डॉक्टर साहब फिर वो ज़माना कहा गया जहाँ के एक शख्स जो था वो दूसरे के घर में आग मांगने भी आ जाता था और वो उसका वाकिफ नहीं होता था। सर वो खाना मांगने आ जाता था, नहीं रहा ना। आप जब तक हकीकत को देखेंगे नहीं उसका अदराक नहीं करेंगे, अब आप पुरानी मिसालें इस मुआशरे में कैसे फिट करेंगे? आप वो देखें जो आजकल हो रहा है। डॉक्टर साहब खलीकुर रहमान साहब 1400 साल पुरानी मिसाल कह रहे हैं, फिट करें, वापस आए। सर 1400 साल पुरानी मिसाल में से आप उसका एसेंस ले सकते हैं, उसकी तालीमात का एसेंस लेके उसको प्रैक्टिकल शेप तो आज में देनी होगी ना। आज ऊंट लेके हज पे तो नहीं जा सकते। बात है डॉक्टर खलीक साहब, आप इस बात का कैसे जवाब देंगे? वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, चिश्ती साहब कह रहे हैं कि आज ऊंट लेके तो हज पे नहीं निकल सकते ना। आज के जमाने में इंटरप्रेट करें, आज की औरत घर में नहीं रहना चाहेगी, वो खुद भी काम करना चाहेगी, वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहेगी। फिर आप कैसे रोकेंगे? अगर रोकेंगे तो फिर आपके गिरेबान को पकड़ा जाएगा कि जनाब आप जेंडर बायस हैं या जो भी हैं, मजहब के नाम पे या किसी भी नाम पे सख्ती तो होगी ना। तो इस सारी चीज को डॉक्टर खलीक आज के दौर में इंटरप्रिटेशन कैसे दें, या वही क्लासिकल इंटरप्रिटेशन रखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सवाल ये है, सवाल पे सवाल ये, क्या ये कुरान मजीद 1400 साल पहले के लोगों के लिए था? ना। अगर आप ये कहते हैं कि कुरान हमेशा के लिए, इस्लाम का क़यामत है, तो आज और कल क्या फर्क क्या है, मुझे ये बताइएगा। ये आज और कल का फर्क दरअसल वही बात है जो हमारी ख्वाहिशात का फर्क है। अफराईत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा। अल्लाह कहते हैं मेरे नबी आपने देखा है ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया। सीधी सी बात है, माबूद बदल दें। इस तरह यूरोप ने माबूद बदल लिया, ख्वाहिशात को माबूद बना लिया, यानी कि ख्वाहिशात को खुदा बना लिया। अब देखिए मेरी बात सुनिएगा। देखिए यूरोप ने अपना माबूद बदल लिया, अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया। आज वहाँ जिना को, लिवादत को, बदकारी को कानूनी दर्जा हासिल है। बेशक, बिल्कुल। में वही वक्त आना चाहते हैं इसी सीमत में ट्रेवल करते हुए, या आप कहते हैं जी हम आगे से 22 होंगे, या हमें इल्जामात का सामना करने पड़ेगा, या हम रिजिड तस्वुर होंगे। भाई होने दे, जो मर्जी करें। हमारी तो जो हकीकतें हैं वो क्या कहते हैं, ना सिर्फ माजी से वाबस्ता थी,
ना हाल से वाबस्ता है, सिर्फ वाबस्ता है, ना वो मुस्तकबिल के लिए बिल्कुल हम मायूस हैं। हमारा इस्लाम तो माजी मुस्तकबिल हाल सब के लिए वो एक हकीकत है जो नाकाबिल तब्दील है। औरत को समझाना होगा, मर्द को भी समझाना होगा, औरत को पकड़ के उसके मकाम पर उसको बिठाना होगा। खलील भाई बहुत शुक्रिया, आपकी बात जो है वो मुझे शर्मिंदा तो कर सकती है लेकिन मेरी जुबान को नहीं खोल सकती। मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, बात आप बिल्कुल ठीक करें। आलिया, मुझे आखिरी लम्हात में सिर्फ ये जवाब दीजिएगा कि ये बात तो पता चल गई और ये इज्तमाई तौर पर सबका ख्याल है और डॉक्टर साहब का भी ख्याल है कि नफ्सियात के प्रेशर की वजह से औरत जुर्म की तरफ नहीं माशरे में जा रही, वो ख्वाहिशात की वजह से जा रही है। संभाल ए बिन्ते हवा अपने शोख मिजाज को, हमने सरे बाजार हुस्न को नीलाम होते देखा है। मेरी औरत ने सरे बाजार नीलाम नहीं होना, बस यही मेरी ख्वाहिश है। दूसरी बात, आपने पल्ला मछली देखी है जो समंदर के करीब आते जब पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है तो उस बहाव के खिलाफ जाती है, वो जिंदा भी रहती है, वो बहुत ताकतवर भी हो जाती है। मेरी औरत की इज्जत पर जहां जर्ब लगेगी, किरदार पर जहां जर्ब लगेगी, माशरा कहीं जा रहा हो, वेस्ट में कुछ भी हो रहा हो, मेरी औरत ने उस रविश के, उस माशरे के, उस रॉ के खिलाफ तैरना है। और उसने जब तैरना है तो उसने ताकतवर हो जाना है। जब अल्लाह ताला पल्ला मछली को जिंदगी देता है, ताकत देता है, तो हमारे पास तो शऊर, अकल, सब कुछ है, हमें ताकत फिर अल्लाह की तरफ से मिलेगी। लेकिन माशरे को देख के ये सारी ये जो एक चकाचौंध है उसमें हमने अपने आप को बर्बाद नहीं करना है। औरत मजबूत थी, हमेशा से हमेशा रहेगी, बस अब उसको वसाइल बहुत मिल गए हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे औरत कार्ड हो। औरत कार्ड भी किसी औरत को खेलने ना दीजिएगा। औरत एक इंसान है, तो जब इंसान है तो वो सजा की भी हकदार है और वो जजा की भी हकदार है, वो दोनों चीजों की हकदार है। ये अलग अलग तफरीक करना छोड़ दीजिए। और जहां तक बात है कलाम पाक की, अल्लाह ताला की, औरत को उसने बहुत मजबूत बताया है, लेकिन हमारे पास जब उसकी इंटरप्रिटेशन करके औरत को एक कमोडिटी बना दें या हमारे पास इस तरह से उसको लेकर चले कि उसको सिर्फ फराइज फराइज उसमें दबाए, तो देखें फिर रिएक्शन आएगा। खुदा के वास्ते हमारे मजहब ने औरत को सबसे ज्यादा आजादी दी है, आप उस आजादी को दे दीजिए। मैं यकीन से कहती हूं कि मेरी औरत आज भी, आपको शायद इतना पीछे ना जाना पड़े, वो इस दौर में भी आपको बेहतरीन मां देगी, बेहतरीन बहन, बेटी, सब कुछ देगी। लेकिन आप औरत को इज्जत देना सीखिए। और फिर कहूंगी, वो औरत चाहे खराब जगह की हो चाहे अच्छी जगह की, उसको इज्जत देंगे, ताकि खराब जगह की औरत भी वापस आएगी। जब उसको इज्जत मिलेगी तो वहां से वापस आएगी। और शरीफ औरत जो कुर्बानियां दे रही है वो भी बहुत सुकून से अपनी जगह पे खड़ी होगी, क्योंकि जिंदाबाद, सलामत रहिए, अल्लाह आपको सलामती दे। आपने जो बातें की वो दिल की अथार गहराइयों में उतर तो गई हैं, लेकिन ज़ुबान के ऊपर से आते हुए आज भी डर लगता है। वो मैंने एक खातून से पूछा और वो मेरे ख़ानदान की बड़ी करीबी खातून है कि हया चली गई औरत से। उसने कहा हया तब जाती है जब मर्द में से गैरत चली जाती है। अगर आप हया मांगते हैं तो आप अपनी गैरत के ऊपर भी थोड़ी सी नज़रसानी दोबारा से करें।